पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा कि जिहादियों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, ये कहा है उन्होंने। और दैनिक जागरण में ये खबर छपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर वोट जिहाद में शामिल लोगों को आम जनता की संपत्ति सौंपने की योजना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि दुनिया की किसी भी ताकत को भारत का संविधान बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। दीपिका आपको न्यूज़पेपर भी दिखा रही हैं कि किस तरीके से इसको कोट किया गया। दीपिका को कितना मिस कर रही है पूजा, ये भी आपको पता चल रहा होगा। माफ कीजिएगा, मोनिका आपको पेपर दिखा रही हैं। ये देखिए, ये हेडलाइन है जिसमें साफ मेंशन है कि पीएम ने कहा जिहादी को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। देखिए, लगातार अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं। आरक्षण का जो मुद्दा है वो बार बार उठाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि SC/ST कोटे का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दिया जा रहा है, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सारे SC/ST कोटे का जो आरक्षण है उसे हटाकर ये मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये अलग अलग मंचों से बात की जा रही है। वोट जिहाद का शब्द जहां से स्टार्ट हुआ, अगर मोनिका हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझें तो देखिए, सलमान खुर्शीद की नीस है, भतीजी, उन्होंने मंच से, मारिया ने मंच से ये बयान दिया। सलमान खुर्शीद ने उस बयान से तो किनारा कहीं ना कहीं कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस बयान को कैच कर लिया और लगातार कांग्रेस को वो घेर रहा है। जबकि सलमान खुर्शीद ने कहा कि भाई दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं है इनसे, मैं जानता नहीं इनको, और संबंध हो भी तो ये इनका व्यक्तिगत बयान है। मेरा इस बयान से, कांग्रेस का इस बयान से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस लिखित में दे दे कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगी। तो कहीं ना कहीं अब ये जो मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहे स्टेटमेंट दिए जाएं, लेकिन बार बार जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से या फिर कहे बीजेपी की तरफ से इनकैश किया जाता है। और अब ये देखिए, जिहादी वाला ये जो शब्द है इसे किस तरह से इनकैश किया जा रहा है, अलग अलग मंचों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आरक्षण का जो मुद्दा हमने जो कर्नाटक में देखा, इसे भी लगातार अलग अलग मंचों से उठाया दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल संविधान और खास बात मोनिका इस बीच ये भी है कि देखिए, तुष्टीकरण का आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाया जाता है और भी अन्य दलों पर लगाया जाता है, लेकिन जब आप वोट जिहाद को मंच से खड़े होकर के मेंशन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वोट जिहाद को बार बार आप कोट कर रहे हैं, जबकि एक पर्टिकुलर पार्टी के किसी एक लीडर ने कह दिया कि हम इस बयान से किनारा करते हैं, उसके बावजूद भी लगातार इसको कोट किया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से अब जब लेवल दर लेवल ये चुनाव आगे बढ़ रहे हैं तो किस तरीके से इलेक्शन की कैंपेनिंग किस दिशा में मोनिका जा रही है। बिल्कुल, अब बात धर्म पर आ गई है। जाति पे तो हमेशा होता ही है चुनाव, लेकिन बिना धर्म की राजनीति के भारत का चुनाव हो जाए ये मुमकिन भी तो नहीं। देखिए, इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगते हैं, सिर्फ हिंदुत्व की पार्टी है, ये एक आम बात है। लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेर दिया है इस मामले को लेकर और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहती है, संविधान से खिलवाड़ जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और आरक्षण जो है वो धर्म के आधार पर देना चाहती है, जिसका कहीं पर भी जिक्र संविधान में बाबा साहब द्वारा नहीं किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं बाबा साहब की विरोधी है कांग्रेस पार्टी, संविधान की विरोधी है। ये आरोप अब बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर। पहले कांग्रेस की तरफ से कहा जाता था बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है मोनिका, कहीं ना कहीं इस बयान को तूल, एक पहला तो वोट जिहाद के स्टेटमेंट से आया और दूसरा जब राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर के बोला कि 50% का जो कैप है वो हम हटा देंगे, जातिगत जनगणना जब करवाई जाएगी तो जातिगत जनगणना के बाद जिस जाति की जितनी संलिप्तता, जितनी मौजूदगी, उसको उतना अवसर मिलना चाहिए।